कुंडली भाग्य। क्रिकेट का चैलेंज देती हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर तुम ये चैलेंज हार गए तो तुम कबूल करोगे कि यू आर इन लव विद मी। तुम्हारा दुपट्टा मेरी वजह से फट गया। आई एम रियली सॉरी। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। कम से कम तुम्हें अक्ल तो आई। तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो। इससे पहले कि भाई तुमसे कुछ कहे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा हूं मैं, और ये कोई संजोग नहीं है कि तुम बार बार गिरती हो मैं तुम्हें थाम लेता हूं। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर गिरती रहो, मैं तुम्हें थामता रहूं। इससे पहले बहुत देर ना हो जाए, कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आई नीड यू इन माई लाइफ। आई लव यू। एक्चुअली काम वो ये था कि कल मेरी एंगेजमेंट है और उसके लिए मुझे मैरिज हॉल बुक करना है। इनफैक्ट मैं एक्चुअली किसी और मैरिज हॉल में गया था, लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। कल मेरी एंगेजमेंट है और उसके लिए मुझे आपका कुमकुम भाग्य हॉल बुक करना है। किसी और मैरिज हॉल में गया था, लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। मुझे एक मिनट बात करनी है। अरे बाबा आप अंदर चलिए। सृष्टि छोड़, मुझे बात करनी है। अरे छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। आपको क्यों मिलना है उस आदमी से? मुझे मिलना है क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। वो आदमी मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे जाने दो, मुझे बात। एक मिनट ना, छोड़ दीजिए ना। हम उसको पहले से जानते हैं, नासिक से जानते हैं। आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर जानते हो तो फिर अंदर बुलाओ, अंदर बुला के बिठाओ, मैं भी उससे बात कर लूंगी। अरे छोटे बच्चों की तरह सब कुछ समझाना पड़ता है आपको। अब आप मेरी बात सुनिए। दुनिया में ना बहुत किस्म के लोग होते हैं। हाँ, कुछ होते हैं हमारे स्पेशल दोस्त, आपकी मदद के लिए कभी भी आ जाए। और कुछ होते हैं हाय हेलो वाले, जैसे वो नहीं होते, ए हाय हेलो कैसी है, अरे तेरा ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, कल को मूवी के लिए चलेगी क्या, गोलगप्पे खाने चले। ऐसे जो आज रहते हैं और कल नहीं, ऐसे टाइप का है वो। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए मान रही हो कि वो तुम्हारा हाय हेलो टाइप्स का दोस्त है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उसका। मैं प्लीज ठीक है। वो दीपक कहीं दी को परेशान तो नहीं कर रहा? तुम्हारी बहन में जरा भी तमीज नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेहमानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, खासकर वो मेहमान जब उसका होने वाला जीजा। चुप करो, मेरी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। ओह, तो जुबान वापस आ गई तुम्हारी। तुम्हारी जैसी बहन की वजह से वो इतनी बदतमीज है। शादी से पहले तुम मुझसे इस तरह से बात कर, तो शादी के बाद क्या करोगे? अपने पैर की जूती बनाकर रखोगे, है ना? दीपक अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं फिर कभी बात करूंगी। आउच! मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना जवाब दिए चली जाओ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरे पीछे लड़कियां नहीं है। एक आवाज लगाऊंगा ना तो 10-10 पीछे दौड़ी चली आएंगी। तुम हो क्या चीज? तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। अरे क्या है तुम्हारे पास? दहेज देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, ना ही प्रॉपर्टी है, ना पैसा है। क्या है तुम्हारे पास? लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना सुंदर शहर है। एहसान कर रहा हूं मैं तुम्हारे ऊपर तुमसे शादी करके। अब ये नाटक वाटक बंद करो, ओके? मुझे तुमसे हाँ सुननी है, अभी ये अभी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। ए हेलो, ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरे दी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये शक से छू रही हो मेरी बहन को? क्योंकि धोखेबाज कहीं के मेरी दी के साथ प्यार का दावा करते हो। ये प्यार है तुम्हारा? हाथ तो दिखाना दीजिए जरा। इतनी जोर से मरोड़ा दी, पूरा हाथ लाल कर दिया इसने दूके लगा के। ये प्यार है? ये अत्याचार है, अत्याचार। इससे पहले कि मैं अपनी माँ को बुलाऊं, नहीं तो वो तुम्हारी ऐसी धुलाई करेगी कि तुम पूरे लाल काले पीले नीले होके निकलोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन मुझसे कैसी बात कर रही है? तुम चुपचाप खड़ी हो। अरे शुक्र करो कि मैं तुम जैसे झूठे मक्कार से बात भी कर रही हूँ,
वरना तुम तो हमारे घर के दरवाजे पर खड़े रहने के लायक नहीं हो। क्या कहा था इसने दी? हमारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप स्टार्ट की है इसने। अरे झूठ बोल रहा था, झूठ। वो स्कॉलरशिप वॉलरशिप स्टार्ट नहीं की इसने, आपको इंप्रेस करने के चक्कर में ये सब कह रहा था। इनफैक्ट इसके दिल में तो अपने पापा के लिए इज्जत ही नहीं है। मुझे स्कॉलरशिप का झूठ बोला। सरला, क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं बीजी, यही सोच रही हूँ कि ये पैसे आ जाने के बाद तो सारी मुश्किलें ही हल हो गई। कितनी टेंशन हो रही थी बीजी मुझे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को लेकर कि अगर पैसे नहीं आए, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हॉल का क्या होगा? बीएमसी वाले उसमें सीट। अब सब टेंशन है बीजी। मैं यही सोच रही थी कि अपनी दोनों बच्चियों के लिए मैंने बचपन से कभी कुछ किया ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। अगर ये हॉल हाथ से निकल जाता तो पता नहीं उनकी शादी भी कैसे कर पाई। लेकिन अब हॉल भी बच जाएगा और देखना दोनों की शादी हम कितनी धूमधाम से करेंगे। सरला, मुझे लगता है तू किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करवाई दे। क्या कह अरे बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? देखना, कभी हंसती है, कभी रोती है, कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है तुझे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब ना प्रीता की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि उसने ऋषभ से बात की होगी और परेशानी बताई होगी और तभी ऋषभ यहाँ आ गया ये 60,000 रुपए लेकर और अपनी सगाई के लिए हॉल बुक करने। वरना आप ही बताओ, इतने अमीर लोग हैं, कितने बड़े लोग, कोई 5 स्टार बुक कर सकते थे। अगर कोई हॉल नहीं मिलता तो किसी से सिफारिश लगा के बड़ा वाला हॉल भी तो बुक कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारा कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल ही बुक किया और ये पैसे दे गए, हमारी मदद भी कर दी और हमें पता भी ना चले। इस तरीके मैं प्रीता को फोन लगा के पूछती हूँ। दर्द हो रहा है? जिस हिसाब से आप ठीक हो रही है ना, मुझे तो लगता है मेरी जल्दी छुट्टी होने वाली है। अरे फिकर नॉट, तेरी ना बातों की मुझे आदत हो गई है। तू मेरे लिए टॉनिक की तरह है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं तुझे। अगर ऐसी बात हुई ना, मैं अपने दूसरे पैर में भी दर्द करवा दूंगी। हाँ बस बेटा, मैं खुद कर लूंगी। अरे लेकिन देख कौन मिस कर रहा है तुझे। माँ का फोन है। अच्छा, हेलो। हेलो प्रीता। हाँ माँ। बेटा, तूने बात की थी ऋषभ से वो हमारे हॉल के बारे में कि अगर पैसे नहीं देंगे तो बीएमसी वाले सील कर देंगे, क्योंकि वो आए थे यहाँ पर 60,000 रुपए देंगे और हॉल भी 3 दिन के लिए बुक कर गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाय रब्बा, ये फोटो कितनी प्यारी लग रही है। कब खींची मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे शर्लिन, लूथरा हाउस में तुम्हारी फर्स्ट एंट्री, उसकी भी फोटो ली गई है। यू लुकिंग ऑसम, बहुत सुंदर लग रही है भाभी। अरे ऋषभ, शर्लिन, तुम दोनों की डांस पिक, योर फर्स्ट डांस टुगेदर। अब ये पिक तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगी, एक मेमोरी बनके। ब्यूटीफुल। अच्छा भैया, हमने जो डांस किया था ना, उसकी भी फोटोज है इसमें, देखिए ना भैया। ये लीजिए। अच्छे स्नैप्स खींचे हैं सारी भाभी। फोटोज बहुत अच्छी आई है ना दीदी। वेरी नाइस। दूसरी एल्बम। अगर हमने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ऋषभ प्रीता के इतने करीब आ जाएगा कि वो उससे शादी नहीं करेगा। इस घर में उस प्रीता की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई। आई प्रॉमिस यू, अब उस लड़की को मैं ऐसे उसकी औकात दिखाऊंगी कि इस घर में वो सर ऊंचा करके चलने लायक नहीं रही। इस संदूक में रखी चीजें देखने के बाद आप सबकी आंखों से तेजस्विनी दीदी का चढ़ाया हुआ झूठ का पर्दा हट जाएगा और आप सबके सामने तेजस्विनी दीदी की सच्चाई आ जाएगी। खोलो ये संदूक। क्या नहीं किया मैं हमारे प्यार के लिए, और आपने कोशिश ही नहीं की। मैं क्या सवाल करूं आपसे, मुझे खुद नहीं समझ। सवाल तो मैं इनसे भी करना चाहती हूँ कि ये
ये आप क्या करने जा रहे थे? जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं। नक्शा, देवसू के खजाने के रास्ते का नक्शा है ये। हमारे सेठ का किससे खत्म करेगा तू? कीड़े पड़ेंगे तुझे। याद रख भावरा, पाप का घड़ा जितना गहरा होता है ना, उसका बोझ उतना है। कौशल्या! बहुत देर लगा दी आने में तुमने देवी। मेरे इन्फॉर्मेंट्स ने बताया है कि निकी की सिक्योरिटी कंपनी ने बंगलों पर सिक्योरिटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि पेपर्स डेफिनेटली बंगलों के अंदर है। महक अंदर जाकर पेपर्स ला सकती है। नेक्स्ट सोचना भी मत। अरे हम कोई और रास्ता निकालेंगे। खुराना सर, आई एम रेडी। मैं घर में जाऊंगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं जाऊंगी। मेरे पास एक प्लान है। लगता है आदि का गुस्सा ठंडा हो गया। थैंक गॉड। अब तो मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry.